दोस्तों आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं खास करके पीएनबी वीसी के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि पीएनबी पोर्टल में एक और ऑप्शन को ऐड किया गया है, री केवाईसी। दोस्तों इससे आप कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा कस्टमर के लिए ये एलिजिबल है और दोस्तों कब से इसका प्रारंभ किया गया, इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आज ही मैसेज आया था सभी पीएनबी बैंक मित्रों, ग्राहक एवं शाखाओं अधिकारियों से संदेश। प्रिय एवं बैंक मित्रों, पंजाब नेशनल बैंक ने आपके बैंकिंग अनुभव को और अधिक सरल, सहज और सुरक्षित बनाने के लिए ई केवाईसी एवं अपडेट ई केवाईसी प्रक्रिया को आपके नज़दीकी पीएनबी बैंक मित्र बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, यानी दोस्तों बीसी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। मुख्य बात है दोस्तों, इसे आप कैसे करेंगे। अब जोखिम वाले लो रिस्क खाताधारक अपनी ई केवाईसी अपडेट कराने के लिए शाखा जाने की बजाय अपने नज़दीकी पीएनबी बैंक मित्रों के पास जाकर प्रक्रिया की पूरी कर सकते हैं। यदि आपके ई केवाईसी विवरण में कोई भी बदलाव नहीं है तो आप स्वयं देकर और आधार कार्ड दिखाकर यह काम बीसी के माध्यम से कर सकते हैं। बीसी एजेंट आपके आधार कार्ड नंबर से आधार पर बैंक के सिस्टम की आपकी जानकारी मिलाएगी। अगर सभी विवरण मेल खाते हैं तो आपकी री केवाईसी तुरंत कर दिया जाएगा और आपको रसीद भी दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म हो चुका है कि आप अपने शॉप से जो कुछ भी काम करते हैं दोस्तों कस्टमर को रिसीविंग देना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि आप जो भी कस्टमर की री केवाईसी अपने शॉप से करेंगे जिनके अकाउंट जनधन हो तो उनका आधार कार्ड से एंड दोस्तों जो पासबुक उनका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, यानी आधार कार्ड में जितनी भी आपका डिटेल्स है सेम आपके कंप्यूटर में यानी दोस्तों अकाउंट में भी मैच होने चाहिए। इसके बाद ही आप कस्टमर को री केवाईसी कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ यह सुविधा 1 जुलाई 2025 से उपलब्ध है और केवल पीएनबी के अधिकृत बैंक मित्रों के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक का बीसी चालक है तो आप अपने शॉप से ही री केवाईसी कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप कहीं से भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शाखा को छोड़ा करके। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आपसे अनुरोध है समय समय पर अपनी ई केवाईसी अपडेट करा ले ताकि खाते सक्रिय और सुरक्षित रहे। दोस्तों यहाँ पे कहना है कि अगर आपके खाते में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों आपको समय समय से अपने खाते को अपडेट करवाना है ताकि आपका खाता चालू रहे और सुरक्षित रहे। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ किसी भी प्रकार के सहायता के लिए अपने नज़दीकी पीएनबी बैंक मित्र या शाखा में संपर्क करें। दोस्तों अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप पीएनबी बीसी मित्र से या फिर दोस्तों डायरेक्ट अपने शाखा से भी जाके संपर्क कर सकते हैं। इस सुरक्षा और सुविधाएं के लिए पंजाब नेशनल बैंक सदैव आपके साथ है। धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है अगर आप अपने शॉप से किसी भी कस्टमर का री केवाईसी करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, मेरे पास पीडीएफ है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि सिंपली आप 4 प्रोसेस करके किसी भी कस्टमर का री केवाईसी कर पाएंगे। फर्स्ट में आप यहाँ पे देख पा रहेंगे एंड दोस्तों री केवाईसी करने के लिए कस्टमर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको EAAC सर्विस में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको री केवाईसी करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका सामने इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस दिया गया है कि आपको कैसे डाटा को फिल करना है। नीचे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। आप यहाँ पे कस्टमर का भी देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ कस्टमर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन अवेलेबल अनिवार्य है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि कस्टमर को डिटेल्स को आपको फिल करना है। इस पे कई सारे डिटेल्स को आपको यस नो करना होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली देख लेना है। नंबर 3 में 4 में यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे फाइनेंस सबमिट करने के लिए। तो एक बार आप सारा डाटा को मैच कर लेना है उनके आधार कार्ड से एंड अकाउंट से। फाइनली दोस्तों जब आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कस्टमर को रिसीविंग देने के लिए डाटा शो हो जाता है। यानी दोस्तों रिसीविंग प्रिंट करने के लिए यहाँ पे शो हो जाता है डाटा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर री केवाईसी करने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रोसेस दिया गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी
कंप्लीट जानकारी बता दूंगा कि किस प्रकार से किसी भी कस्टमर का आप अपने शॉप से री-KYC कर पाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।